साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे जुड़े मामले क्या चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल हमारे देश में। दूसरा, संभल में जो घटना घटी वो क्यों घटी, उसके पीछे का कारण क्या है। अजमेर दरगाह, अजमेर शरीफ के बारे में क्या चीज़ें हैं, देश में क्या घटित हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इन सब मामलों से क्या लेना देना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बहुत ही खास सेशन होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को ये जानना चाहिए, ये आवश्यक है कि देश में क्या घटित हो रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट आशुतोष पांडे। आज हम सब इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में कहीं भी कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे अंत तक अवश्य देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक वीडियो समय से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों 19 अक्टूबर को सिविल कोर्ट संभल डिस्ट्रिक्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताया गया और कहा गया कि ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था और 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का रूप दे दिया और तब से यहाँ पर, जब से मुगलों का शासन है, लोग मस्जिद में नमाज अदा करते आ रहे हैं और ये मस्जिद के रूप में ही जाना जाता रहा है। 19 अक्टूबर को जो पिटीशन दाखिल की गई, उस पिटीशन में यह कहा गया कि पहले यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था। तत्काल सर्वे कराया गया कोर्ट के माध्यम से और दूसरा सर्वे 24 नवंबर को कराया गया, जिससे बहुत सारे तथ्य सामने आए और उसमें ये पता चला कि मंदिर के जो गुंबद हैं, मंदिर के जो दरवाजे हैं, दरवाजों की नक्काशी है, उससे ये सिद्ध होता है कि पहले यहाँ पे हिंदू मंदिर स्थापित हुआ करता था, जिसे तोड़ करके, जिसे रिनोवेट करके मस्जिद का रूप दिया गया है। दूसरा, अजमेर शरीफ की जो बात की जा रही है, अजमेर दरगाह, अजमेर शरीफ, यहाँ भी सेम तरह का मामला है। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे निशान और चिन्ह पाए गए हैं सर्वे में, जहाँ ये पता चलता है कि ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था और हिंदू आस्था का केंद्र हुआ करता था, जो अजमेर शरीफ है। आज भी बहुत सारे हिंदू अजमेर शरीफ में अजमेर शरीफ में अपनी आस्था और श्रद्धा के वजह से वहाँ पहुँचते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या दरगाह पे मत्था टेकते हैं। ये अनदर मैटर है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू वहाँ पे जाते हैं, तो वो किस भावना से जाते हैं ये कहना कठिन है कि वो दरगाह पे मत्था टेकने जाते हैं या अपने अंदर भगवान शिव की आस्था लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मुगलों के आगमन से पहले, जब मुगल आए, मुगल आक्रांता आए, उससे पहले हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले ही यहाँ पर निवास करते थे। तो निश्चित रूप से हम यही मानते हैं कि हमारे जितने धर्मस्थल हुआ करते थे, मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ करके उसे मस्जिद का या इबादत गाह बनाने का जो स्वांग रचा गया है, उससे ये परिलक्षित होता है कि ये हमारे मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर अपना मस्जिद, इससे उनका दो फायदा था। एक तो उन्हें नए सिरे से मस्जिद नहीं बनानी पड़ी, दूसरा हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए, सनातन को डोमिनेट करने के लिए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके और उसके ऊपर मस्जिद बना लिया, जिसका साक्षात प्रमाण हमारा श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, उससे आप यह देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद जो गुंबद था वो हमारे राम मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। सेम कंडीशन मथुरा में है, सेम कंडीशन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण
कराया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे के बाद बहुत सारे साक्ष्य सामने आए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वाराणसी में जो भगवान विश्वेश्वर नाथ जो ज्योतिर्लिंग है और हिंदुओं के प्रमुख आस्था का केंद्र है, ये कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। वहाँ पे मुसलमान कहाँ से आएंगे या इस्लाम के समर्थक कहाँ से आएंगे? तो ये भी प्रमाणित किया जा रहा है कि ये भी एक प्रमाणित होता है कि वहाँ पे भी हमारे जो ज्योतिर्लिंग था, शिव मंदिर था, उसे तोड़ करके वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद बनाया गया था। अब आते हैं दोस्तों, संभल की बात करते हैं। तो संभल में वहाँ पे जब दूसरा सर्वे होने लगा तो वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब ये साक्ष्य निकल के सामने आने लगे कि यहाँ पे पहले शिव मंदिर हुआ करता था, तो जो प्रशासन का दस्ता था या सर्वे टीम थी, उसके ऊपर लोगों ने, उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों की डेथ भी हुई है। अब ये पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा न्यायालय उस पर अपना निर्णय सुनाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, एक एक्ट पारित किया गया था 1991 में, जब श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हुआ था। पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दा ने तूल पकड़ लिया था और सारे हिंदू एक होकर के ये कह रहे थे कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद है वहाँ पे पहले प्रभु श्री राम जन्मस्थल हुआ करता था, अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, तो वहाँ पे वो मंदिर होना चाहिए। ऐसे में तत्कालीन विपक्ष के बड़े नेता हुआ करते थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में ये एक बिल पेश किया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से, जिसमें ये कहा गया 15 अगस्त 1947 के पहले तक जहाँ पर जिस प्रकार की पूजा की जाती है वही पूजा आगे कंटिन्यू की जाएगी। इसके पहले इतिहास के पन्नों में क्या दफन है, कौन सा वर्शिप प्लेस किस धर्म के मानने वालों का था या है, जो है वो एज इट इज रहेगा। यानी कि इसमें 5 धाराएं हैं। पहले इसमें धारा 2 ये पहले धारा में इसका परिभाषा दिया गया है। दूसरी धारा ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस धर्म की जो धर्मस्थल हैं, जिस प्रकार से पूजा करने के तरीके हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, जो जैसे है वो वैसे रहेगा। सेक्शन 4 के सब क्लास 2 में ये दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मुकदमे न्यायालय में पेंड कर रहे हैं धर्म स्थलों को लेकर के, वो तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाएंगे। सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि इसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा शामिल नहीं होगा। वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, जो निर्णय न्यायालय का आएगा उसे ही सर्वमान्य किया जाएगा। सेक्शन 6 सजा का प्रावधान करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 1, 2, 3 के नियमों को तोड़ेगा तो उसे 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये चीज़ तो क्लियर है कि हिंदुओं को समझौता करने या दबाने का यह एक हथकंडा था कि जब हमारा जहाँ पे मंदिर की बात आ रही है, जब हमारी आस्था का केंद्र जो चीज़ें थी उसे तोड़ करके मुगलों ने, आक्रांताओं ने जब अपना मस्जिद बना लिया, तो हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? अपने ही देश में हम मेजॉरिटी में हैं और हम अपनी बात नहीं रख सकते?
तत्कालीन सरकार द्वारा जो एक्ट पारित किया गया था, इसके खिलाफ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है और याचिका की सुनवाई हो रही है। आने वाले 6 दिसंबर को संभवतः उसकी तिथि भी नियत की गई है। 6 दिसंबर को जो नए जज हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। जो नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस CJI रहेंगे, उनकी टीम इसकी सुनवाई करेगी और उसके बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा कि यह एक्ट लीगल है या इलीगल है। क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा है कि बाबर जब भारत आया था उसके पहले से सन 1100 के पहले जो वर्शिप प्लेसेस जिस अवस्था में थे उसे ही माना जाएगा। अगर ये कानून लागू होता है तो सन 1100 के बाद से लागू होगा। 1100 के पहले जो जैसी चीज़ें थी वो वैसी एज इट इज़ बनी रहेंगी। हम 1500 या 15 अगस्त 1947 के बाद की चीज़ों को नहीं मानते, हम उसके पहले की चीज़ों को मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत बाबर या मुगलों के आने से पहले जैसा था वही हमारा मूल रूप में भारत था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और उस परिवर्तन को हम मानने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या हमें इस प्रकार के समझौते करने चाहिए। आने वाले समय में हम अपना इतिहास मिटाते जाएं और लोगों को देते जाएं। क्या ये सही है कि 15 अगस्त 1947 तक जो जैसी स्थिति बनी थी उसी स्थिति में उन चीज़ों को रहने दिया जाए? हमें क्या वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को छोड़ देना चाहिए? मथुरा जन्मभूमि में जो किया गया, जो उस पर मस्जिद बना दिया गया, श्री कृष्ण जन्मस्थली को मस्जिद बना दिया गया, क्या उसे भूल जाना चाहिए? क्या हम ऊपर जो शाही जामा मस्जिद बनाया गया है, क्या उसे हमें नहीं लेना चाहिए? या मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है वो भी एक शिव मंदिर था, हमारा प्रमुख धर्मस्थल था, क्या उसे भी हमें भूल जाना चाहिए? तो आपकी राय हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अपनी राय देने से मत चूकिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस पे आने वाले समय में 6 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लीगल है या इलीगल। तो बने रहिए और मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।